गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन के डेफिनेशन को देखते हैं। लगभग बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि लैंगिक जनन को करते हैं। लैंगिक जनन भी प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक विशेष प्रकार की जनन इकाई का निर्माण होता है। मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की जनन इकाई का निर्माण होता है और इस जनन की प्रक्रिया में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। नर नर युग्मक का निर्माण करता है, मादा मादा युग्मक का निर्माण करती है और ये युग्मक आपस में फिर संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर युग्मनज वृद्धि करके नए जीवों की उत्पत्ति करता है। एक बार हम लोग फिर से देखें लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन जनन की एक इकाई है जिसमें एक विशेष जनन इकाई का निर्माण होता है जिसे युग्मक कहते हैं। नर नर युग्मक का निर्माण करता है तथा मादा मादा युग्मक का निर्माण करती है। ये युग्मक आपस में मिलकर फ्यूज कर या संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करती है। ये युग्मनज वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति करती है। अब हम लोग देखें, एक हो गया ये नर हो गया क्रॉस मादा। नर जो है नर युग्मक बनाएगा और मादा मादा युग्मक का निर्माण करेगी। हम लोग यहाँ पे मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होती है। लेकिन किसी भी जीव में जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उसमें युग्मक की संख्या अगुणित हो जाती है। अर्थात अगर पेरेंट्स में 46 गुणसूत्र हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र हो गया तो इसमें 23 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र आ जाएंगे और इसको हम लोग एन सिंबल से डिनोट करते हैं। अब फिर ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के क्रॉस करके 2n बना लेते हैं जिसको हम लोग जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यही युग्मनज विभिन्न स्टेज द्वारा वृद्धि करने के बाद नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो लैंगिक जनन में क्या हो गया, दो अलग अलग जीव भाग ले रहे हैं, विपरीत लिंग वाले जीव भाग ले रहे हैं, नर और मादा। नर नर युग्मक का निर्माण कर दिया और मादा मादा युग्मक का निर्माण कर दिया। एक बात याद रखेंगे, युग्मक हमेशा क्या होता है, तो युग्मक हमेशा अगुणित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीवों के जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का मतलब अगर उसके पेरेंट्स में जोड़ा में गुणसूत्र है तो उसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अगर हम लोग देखें कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 थी और उसके युग्मक में भी गुणसूत्र की संख्या 46 आ जाती तो नर युग्मक 46 और मादा युग्मक 46 दोनों मिलकर के 92 गुणसूत्र हो जाते, जिसकी वजह से आज मनुष्य की प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति में बदल जाती। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, युग्मक बनने में एक विभाजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब ही हो जाता है गुणसूत्र का आधा होना। मतलब इसके पास 46 तो आधा होकर के ये 2n से आधा होकर के n हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग लैंगिक जनन के कुछ अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। लैंगिक जनन को पूरा करने के लिए 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। लैंगिक जनन की 3 प्रावस्था होती है। एक हो गया निषेचन पूर्व की अवस्था, निषेचन पूर्व की घटना भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया निषेचन की घटना, और तीसरा हो गया निषेचन पश्च। ठीक है, तो लैंगिक जनन को पूरा होने में
किन किन घटनाओं से गुजरना पड़ता है? तो हमें लैंगिक जनन को पूरा करने के लिए 3 प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक हो गया निषेचन पूर्व की घटना, दूसरा निषेचन की घटना और तीसरा निषेचन पश्च की घटना। अब हम लोग देखें कि ये निषेचन पूर्व की घटना क्या होती है। तो जीव निषेचन से पहले अपना वृद्धि करते हैं और उसमें दो प्रक्रियाएं होती है निषेचन पूर्व में। तो एक हो गया इसमें युग्मक का निर्माण, और इसका दूसरा हो गया युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन भी बोल सकते हैं युग्मक निर्माण को, युग्मक जनन। तो निषेचन पूर्व की जो घटना है उसमें 2 अवस्थाओं को शामिल किया गया है। एक हो गया युग्मक जनन और दूसरा हो गया युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन मतलब युग्मक बनने की क्रिया युग्मक जनन, बनने की क्रिया हो गई युग्मक जनन, मतलब नर नर युग्मक बना दिया और मादा मादा युग्मक बना दी। ये प्रक्रिया क्या कहला गया? युग्मक जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया? युग्मक बनने की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाई। अब हम लोग देखते हैं कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, दोनों नर युग्मक तो नर के शरीर में बनेगा और मादा युग्मक मादा के शरीर में बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से संलयित होंगे, तब तो निषेचन की क्रिया होगी और तब नए जीव की उत्पत्ति होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन पूर्व की घटना में दूसरा स्टेज शामिल है युग्मक स्थानांतरण। मतलब युग्मक बनने के बाद युग्मक नर से मादा के शरीर में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब हम लोग देखें युग्मक के प्रकार को। अलग अलग जीवों में युग्मक का अलग अलग प्रकार होता है। युग्मक के प्रकार समयुग्मक, आइसोगैमिट, असमयुग्मक, एनआइसोगैमिट, और तीसरा हो गया विषम युग्मक, हेटेरोगैमिट। ठीक है। आकार और आकृति के आधार पे युग्मक के 3 प्रकार हो गए, आइसोगैमिट, एनाइसोगैमिट और हेटेरोगैमिट। समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। अब पहला है समयुग्मक। सम मतलब बराबर, वैसे युग्मक जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक को हम लोग स्पष्टता नहीं पहचान सकते उसको हम लोग समयुग्मक कहेंगे। जैसे शैवालों में इस तरह की, इस दोनों का जो आकृति है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही है, तो हम लोग इसको नहीं पहचान सकते कि कौन इसमें नर युग्मक है कौन सा इसमें मादा युग्मक है। तो इस तरह का जो युग्मक होता है उसको हम लोग समयुग्मक कहेंगे। क्लियर? तो सम मतलब बराबर, वैसे युग्मक जिसमें नर और मादा की आकृति एवं आकार बिल्कुल समान हो, जिसको पहचानना मुश्किल हो कि इसमें कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है, इस तरह के युग्मक को हम लोग समयुग्मक कहेंगे। अब असमयुग्मक, असमयुग्मक में क्या है कि बाहरी आकार तो युग्मक के बराबर होते हैं लेकिन उसका परिमाण छोटा होता है तथा उसमें फ्लैजिला लगे होते हैं, ऐसे युग्मक को हम लोग असमयुग्मक कहेंगे। ये युग्मक हो गया। ये फ्लैजिला भी हो गए।
तो असम युग्मक में क्या है कि दोनों का आकार लगभग सेम है, ओवल शेप्ड है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है और दोनों में फ्लैजिला लगे हैं। तो इस तरह के युग्मक को हम लोग असम युग्मक कहेंगे। असम युग्मक, ये दोनों हो गया सम युग्मक। अब हम लोग विषम युग्मक को देखें तो विषम युग्मक में आसानी से हम लोग नर और मादा युग्मक को अलग अलग पहचान कर सकते हैं। जैसे हम लोग मानव के युग्मक के, मनुष्य के युग्मक का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो मनुष्य के नर युग्मक को हम लोग स्पर्म कहते हैं और मनुष्य के मादा युग्मक को ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु, ये हो गया अंडाणु। तो इसके आकार और आकृति परिमाण से दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग दिख जा रहे हैं। तो इस तरह के युग्मक को हम लोग विषम युग्मक कहेंगे। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं युग्मक के 3 प्रकार, सम, विषम और असम युग्मक। सम युग्मक जिस्म के नर और मादा को पहचानना बिल्कुल कठिन हो, नहीं पहचान कर सकते कि इसमें नर कौन है मादा कौन है, मतलब दोनों की आकृति और आकार बिल्कुल समान है, वैसे युग्मक को हम लोग सम युग्मक कहेंगे। और सम युग्मक में दोनों का आकार तो देखने में बाहरी आकार एक जैसे लगते हों, लेकिन परिमाण अलग अलग हों तथा उसमें फ्लैजिला लगे हों, ऐसे युग्मक को हम लोग असम युग्मक कहेंगे। विषम युग्मक में हम लोग आसानी से नर और मादा को पहचान सकते हैं, दोनों की आकृतियां भिन्न होती है, ऐसे युग्मक को हम लोग विषम युग्मक कहेंगे। अब हम लोग लैंगिक जनन की अवस्था, पहली अवस्था जो थी निषेचन पूर्व की अवस्था, उसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग था युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण इसमें क्या है कि युग्मक का जो स्थानांतरण होता है एक जीव शरीर से दूसरे जीव शरीर के अंदर होता है। युग्मक स्थानांतरण के तो ये हो गया युग्मक स्थानांतरण। नर युग्मक जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और मादा युग्मक नन मोटाइल होती है, वो फीमेल के बॉडी में ही रहती है। तो मतलब नर युग्मक का मादा युग्मक के शरीर में प्रवेश करना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके शरीर में नर और मादा दोनों जीव शरीर दोनों लिंग एक ही जीव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो वैसे जीव को हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वैसे जीव शरीर जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव शरीर के अंदर हो, नर तथा मादा लिंग एक ही जीव के अंदर हो, एक ही जीव के अंदर हो, वैसे जीव द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे केचुआ, पेड़ पौधे में गुड़हल, etc. और कुछ जीव एक लिंगी होते हैं, मतलब नर अलग जीव शरीर में और मादा अलग जीव शरीर में हो, वैसे जीव को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। मतलब एक जीव शरीर के अंदर एक ही लिंग उपस्थित हो, वैसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं।
अब लैंगिक प्रावस्था की दूसरी अवस्था को हम लोग देखते हैं, निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब इस निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का आपस में संलयित होना, आपस में मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन क्या है? तो निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाई? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के भी दो प्रकार होते हैं। एक हो गया बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, तो हम लोग निषेचन को समझ लें क्या है। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन होने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन दो तरह के होते हैं, एक हो गया बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हो गया आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो गया, निषेचन की कुछ प्रक्रियाएं जो है जीव शरीर के बाहर होती है, वैसे निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। और जो जीव शरीर के अंदर होती है, वैसे निषेचन को हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन क्या हो गया? जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन। जीव शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक, कुछ मछलियां, तो मेढक क्या होता है कि मेढक जो है, फीमेल मेढक जो है अपने अंडाणों को पानी में छोड़ जाती है और फिर नर मेढक आकर के उसको हैचिंग करता है, उसके बाद नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो क्या हो गया कि इसमें बाह्य निषेचन में जीव एक दूसरे के संपर्क में नहीं आकर के, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आकर के अलग अलग निषेचन करते हैं। तो इस तरह का जो जीव शरीर के बाहर जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आंतरिक निषेचन, जीव शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन। जीव शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन हो गया। हम लोग इसके एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे तो हम लोगों में, मनुष्यों में, गाय में, भैंस में, बकरी, कुत्ते, जो आसपास हम लोगों के जितने लगभग बहुकोशिकीय जीव जो है, स्तनधारी हो गए, सरीसृप हो गए, उन सभी में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। मतलब जीव शरीर के अंदर होने वाले निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाई। बाह्य निषेचन नाम से ही स्पष्ट है, जीव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन की प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों का लैंगिक जनन की जो तीन अवस्थाएं थी, निषेचन पूर्व की अवस्था और निषेचन की अवस्था, ये दोनों समाप्त हो गया। अब हम लोग निषेचन पश्च की अवस्था को देखते हैं। अब निषेचन पश्च में हम लोग देखेंगे कि निषेचन के बाद फिर क्या होता है और फिर नए जीवों की उत्पत्ति होती है। निषेचन पश्च की प्रावस्था। निषेचन पश्च में क्या होता है, युग्मनज के निर्माण होने के बाद ये युग्मनज वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं।
युग्मनज में वृद्धि होती है, फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लैंगिक जनन को देखा। फिर से हम लोग लैंगिक जनन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लैंगिक जनन की परिभाषा को देख लेते हैं। तो लैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक विशेष प्रकार की इकाई का निर्माण होता है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, जिसमें विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा युग्मक का निर्माण करती है। ये दोनों आपस में मिलने के बाद, संलयित होने के बाद या फ्यूज करके नए जायगोट का निर्माण करती है और यही जायगोट वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति करती है। अब क्या है कि लैंगिक जनन को पूरा करने के लिए हमें 3 घटनाओं से गुजरना पड़ता है। एक हो गया निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन की घटना और निषेचन पश्च की घटना। निषेचन पूर्व की घटना में युग्मक का निषेचन पूर्व की घटना में 2 घटनाएं शामिल है। एक हो गया युग्मक का निर्माण और दूसरा हो गया युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन मतलब युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसमें नर युग्मक का और मादा युग्मक का निर्माण करती है। युग्मक निर्माण हो जाने के बाद मादा के शरीर में मादा युग्मक अवस्थित रहती है और नर के शरीर में नर युग्मक अवस्थित रहता है। तो मादा युग्मक नन मोटाइल होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती और नर युग्मक एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो नर युग्मक का मादा शरीर में जाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। शरीर और आकार और आकृति के आधार पर युग्मक के 3 प्रकार होते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। वैसे युग्मक जो देखने में जिसमें नर और मादा एक जैसे होते हैं, जिसको पहचान कर पाना मुश्किल होता है, वैसे युग्मक को हम लोग समयुग्मक कहते हैं। असम युग्मक नाम ही है, असम मतलब जो देखने में एक जैसा नहीं हो, अर्थात जिसका आकार बाहरी आकार तो एक जैसा हो लेकिन परिमाण एक जैसा नहीं होता और इसमें फ्लैजिला लगे होते हैं, वैसे युग्मक को हम लोग असम युग्मक या एनआइसोगैमिट कहते हैं। विषम युग्मक में नर और मादा का आकार बिल्कुल भिन्न होता है, उसको स्पष्टतः नर और मादा युग्मक में विभेदित किया जा सकता है, वैसे युग्मक को विषम युग्मक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन की दूसरी अवस्था को। तो निषेचन की अवस्था है। निषेचन की अवस्था में नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन की 2 प्रक्रियाएं होती है, एक बाह्य निषेचन और दूसरी आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो जीव शरीर के बाहर होता है, वैसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक में होता है, कुछ मछलियों में होता है। आंतरिक निषेचन जो जीव शरीर के अंदर होता है, वैसे निषेचन को हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे स्तनधारी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्यों में इस तरह के निषेचन पाए जाते हैं। और सबसे जो लास्ट अवस्था है वो हो गई निषेचन पश्च की अवस्था। इस अवस्था में युग्मनज वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का लैंगिक जनन और उसकी प्रावस्थाएं समाप्त हो गई। नेक्स्ट आप लोग अपना नोट्स निकाल करके देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी बच गए हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में स्टडी करेंगे।